Hello everyone, welcome to my channel. I'm back again with a new video on Bloom's taxonomy of learning. In this video, we'll be discussing about Bloom's taxonomy, what are the three domains that he has talked about, and also the revised taxonomy. But before that, do like, share, and subscribe to the channel. Now, what is taxonomy? Taxonomy is the branch of science which is concerned with the classification. It is a scheme of classification. Taxonomy क्या है? साइंस की वो ब्रांच जो वर्गीकरण से संबंधित है. अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ऑब्जेक्टिव्स कहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? According to Sir J.J. Gilbert, objectives refer to the result sought by the learner at the end of the educational program. कहने का मतलब ये है कि बच्चा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो करेगा जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी जो उसने उस दरमियान सीखा हो. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होने से पहले वो चीजें नहीं कर सकता है जो टीचिंग लर्निंग के खत्म होने के बाद वो करेगा. So it is the objectives or the result which is sought by the learner at the end of the educational program. The student should be able to do at the end of the learning program what they are expected of, which they can't do beforehand. The taxonomy of educational objectives was given by Bloom's. Bloom, Engelhardt, First and Carthon. ये सभी लोगों ने मिलके 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को लेकर आए. So the Bloom's taxonomy is one of the most recognized learning theories in the field of education. Educators ने Bloom's taxonomy को इस्तेमाल किया, उसका उपयोग किया to create the learning outcomes. And these learning outcomes not only are targeting the subject matter, but also the depth of the learning. So ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे ही फोकस नहीं किया गया, उसको ही टारगेट नहीं किया गया, बल्कि जो डेप्थ ऑफ था लर्निंग का डेप्थ तक उसको भी टारगेट किया गया ताकि बच्चों से वो चीज लेके आया जा सके जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दरमियान उनसे एक्सपेक्ट करी जाती है. दैट इज the depth of the learning they want students to achieve, and also to create assessment that accurately report the students' progress. So this came to be known as a revised taxonomy. Bloom's taxonomy is a classification of the different objectives and skills that educators set for their students. ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो एजुकेटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया ताकि विभिन्न उद्देश्यों और कौशल को वो अपने बच्चों के लिए सेट कर सके, अपने शिक्षार्थियों के लिए सेट कर सके. जैसा मैंने पहले बताया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो बेंजामिन ब्लूम लेकर आए थे. एंड दिस टैक्सोनॉमी is one of the key theoretical frameworks for learning and has been popularly applied in instructional design. तो instructional objectives को कैसे frame करना है,
कैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग आउटकम्स में फ्रेम करना है, लर्निंग आउटकम्स को कैसे बच्चों के माध्यम से हम अचीव करें, ये सब जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर हम बनाते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 3 डोमेन्स की बात करता है। Bloom's taxonomy, which is proposed by Benjamin Bloom, is a theoretical framework of learning and identifies 3 domains: cognitive, affective और psychomotor. Cognitive जो है वो intellectual skill के बारे में बात करता है. So cognitive domain revolve around knowledge, comprehension and critical thinking. जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में होता है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन लर्निंग में एम्फेसिस किया जाता है नॉलेज गेन पर। अफेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है हाउ द पीपल विल रिएक्ट इमोशनली, सो इट रिलेट्स टू द एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। द साइकोमोटर deals with the skill based learning. कारपेंटर है वो सोचता है कि हमको कैसे किसी एक फर्नीचर को बनाना है। उस फर्नीचर को जब वो सोचता है तो कहीं उसकी फीलिंग्स भी उसमें इन्वॉल्व होती और साथ साथ हैमर चलाने में उसका हाथ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो लर्निंग जो है वो तीनों डोमेन्स पर होगी। किसी भी एक एस्पेक्ट, किसी भी एक डोमेन को छोड़कर लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो तीनों डोमेन्स को इस्तेमाल करते हुए जो लर्निंग होगी वो ही लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल होती है। आप जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव relates to your brain, affective relates to your heart, and the psychomotor relates to your hands. So all the 3 domains are involved in the learning process. Cognitive about knowing, affective about attitude, psychomotor about skill. कहीं कहीं पे आपको साइकोमोटर को कोनेटिव नाम से भी मिलेगा, CONATIVE, so one and the same thing. So original taxonomy was published in 1956 by a team of cognitive psychologists at the University of Chicago. इस टीम के कमिटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम बेंजामिन ब्लूम था और इन्हीं के नाम पे इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में जो डोमेन्स हैं वो 3 में डिवाइडेड हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और psychomotor. Educators, they have primarily focused on the cognitive model. For them, the learning happens through the brain. So they have worked more on the cognitive model and they have come up with the 6 levels of classification: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So this group, along with Benjamin, they sought to design a logical framework for teaching and learning. So they mostly work on the knowledge skills and the understanding. Some users of taxonomy, they have placed more importance on the hierarchical nature. हायरार्किकल नेचर का या हायरार्किकल फ्रेमवर्क क्या होता है? हायरार्की एक नीचे से लेके ऊपर तक जाने वाला एक
सिस्टम है, आप कह लीजिए। सबसे नीचे लैडर में सबसे नीचे एक लेवल होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। सबसे नीचे वाला लैडर जो है वो बहुत सिंपल होगा, और जैसे जैसे आप लैडर और हायरार्की में ऊपर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सेम इसी तरह ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव मॉडल है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। As you can see from this diagram, Bloom's taxonomy, knowledge is at the lower level, and then comes the comprehension, application, analysis, synthesis, and then evaluation. That means knowledge is at the lowest level. It is a lower order skill. Comprehension is also the lower order skill, and application is also the lower order skill. तो ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके लोअर ऑर्डर स्किल है। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन, ये आपके हायर ऑर्डर स्किल। Now we'll talk about the next part, the revised taxonomy. So the revised taxonomy, it was given by Laurie Anderson. He was a former student of Bloom and David Carthol, who was a Bloom colleague, and they both of them had served the academic team, and they developed the Bloom's taxonomy. Laurie Anderson in 2001 comes with the revised version, which came to be known as a taxonomy for learning, teaching, and assessing, a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. In the revised version, 3 categories were renamed, and all the categories were expressed as verbs rather than the nouns. जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी उसमें जो भी 6 लेवल्स थे आपके कॉग्निटिव मॉडल के, वो सारे नाउन्स थे, लेकिन रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में जो 6 लेवल्स थे कॉग्निटिव मॉडल के, वो वर्ब फॉर्म में यूज किए गए थे. So the new version of Bloom's taxonomy was remembering, then it was understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. तो नॉलेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो सिंथेसिस ओरिजिनल टेक्सोनॉमी में था उसको क्रिएटिंग बना दिया गया, और क्रिएटिंग 6th लेवल बन गया, जबकि ओरिजिनल टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस जो था वो 5th लेवल पर था. तो in the revised taxonomy, creating becomes the highest level in the classification system. Original में evaluation was at the top, but in the revised taxonomy, evaluating becomes the 5th order skill. So the new revised version is remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating.
So as you can see, the original was given in 1956 and the revised in 2001. In the original taxonomy, the all levels, the 6 levels, were in the noun form. But in the revised taxonomy, the 6 levels are in the verb form. Synthesis has become creating and evaluation has become evaluating, and both of them can exchange their places. Synthesis become the highest or the top skill as per the revised taxonomy. Now we'll come to know what exactly the levels they constitute. As we all know that cognitive domain is responsible for the development of intellectual skills. जो हायरार्की है वो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मीन्स छोटे से बढ़ के कॉम्प्लेक्स पे जाना। तो जो सबसे नीचे है नॉलेज है या फिर कॉम्प्रिहेंशन है या फिर एप्लीकेशन है, ये सिंपलर स्किल्स हैं। और जैसे ही आप हायरार्की या लैडर में ऊपर जाते हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, वो जो है वो हायर ऑर्डर स्किल्स हो गए और वो उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। लेवल 1 नॉलेज पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, कोई फैक्ट है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो उसको हम रिकॉल करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट या फैक्ट जो हमको पता है उनको असेस करते हैं कि हम उनको कंपेयर कर सकते हैं या हम उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सो यू कॉम्प्रिहेंड अ कॉन्सेप्ट or a fact and assess if you can compare, organize or deduce. The third level is the application level. अब हमारे पास हम फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के जरिए जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको हम नए या फिर फेमिलियर सिचुएशंस में उसको अप्लाई करते हैं। The fourth level is the analysis. हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुके, हम उन स्लाइस इंफॉर्मेशन को, उन पोर्शंस को इकट्ठा करते हैं। We try to collect the information. We try to examine and slice the information into portions so that we could understand what are the causes. And then we try to make a connection, a relationship between all those information that we have collected. Next level is synthesis. Information आ गए, टुकड़ों में है, अब हम उनको कंपाइल करते हैं। तो वो कंपाइलेशन क्या, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशंस की, so that we can provide certain solutions to the problems by compiling the data together. And the last and the highest order or the highest skill is the evaluation. We offer our opinions, we give our judgments based on the ideas that we have compiled. So in the evaluation stage, we assess the pros and cons. We make judgments of the internal scene, we make judgments of taking into context the external scene, and then we come to a final conclusion. So as you can see from this diagram, knowledge, recalling of the facts, understanding, to explain the ideas or the concepts that we have gained, then we apply the information in the situation,
Through analysis, we draw connections, and the synthesis means combining of the connections, and evaluation, we justify, took, we take a decision to overcome, to provide a workable solution to the problem. That's all in this video. In the next video, I'll be discussing the Bloom's taxonomy in context of affective domain and the psychomotor domain. And then we will also discuss how we go about writing the objectives in behavioral terms. That's all. Thank you. Again, do like, share, subscribe, and comment also on this video. Thank you.